दोस्तों, तो आइए आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खूब अच्छा चल रहा होगा। अभी आज जो वीडियो जिस सब्जेक्ट पे बनाने वाले हैं वो है ढोलक का संक्षिप्त परिचय। एक ढोलक क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको आज, क्योंकि इतने सारे वीडियो बना दिए ढोलक के बारे, ढोलक बजा के बना दिए। ढोलक है क्या, ढोलक कैसे बनता है, ढोलक में क्या क्या चीज़ें होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ढोलक बजाते हैं तो उसमें ढोलक किस चीज़ से बना है, बायां क्या होता है, चाटी क्या होता है, ये रस्सी क्या होता है, तो बायां है तो कितने तरह से बायां है, किस चमड़े का होता है, बाएं में जो जो बेस बनता है तो क्या डाला जाता है। यदि ढोलक की लकड़ी है तो लकड़ी किस किस पेड़ की लकड़ी होती है, क्योंकि लकड़ी तो बहुत सारे पेड़ों की होती है, तो किस लकड़ी को से बनाया जाता है, किस लकड़ी को अच्छा माना जाता है, किस तरह की लकड़ी भारी होती है, हल्की होती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो किसी न किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या है ढोलक की। तो इसके बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। फिर इसकी साइज साइज क्या होनी चाहिए। तो वैसे सबसे पहले ढोलक जो है, ढोलक बना किस चीज से है हमको ये जानना चाहिए। जो हमारे हाथ में ढोलक है तो ये क्या है, तो ये बना हुआ है लकड़ी से। ये काठ, वुडन, ये लकड़ी से बनता है। और इसका एक साइज भी होता है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि लकड़ी किस चीज का होता है, मतलब किस किस लकड़ी का अमूमन प्रयोग होता है और किस तरह की लकड़ी को अच्छा माना जाता है। ढोलक जैसे देखिए, ढोलक में जो अच्छा माना जाता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का जो ढोलक होता है, वो सबसे पहले बोला जाता है, ऐसे मेरे पास है नहीं, वो सागवान का बोला जाता है, सागवान और शीशम। तो मेरे पास जितने ढोलके हैं सब शीशम की है, सागवान की नहीं है मेरे पास ढोलक। लेकिन बोला जाता है कि उसको जो बेस्ट ढोलक होती है, जो जिसमें बजता है, वो सागवान की होती है। सागवान और शीशम दोनों को अच्छा माना जाता है। शीशम क्या होता है, तो सागवान का जो 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 लकड़ी होती है थोड़ी हल्की होती है, शीशम की ढोलक जो होती है भारी होती है। जैसे मेरे पास जो ढोलक है ना, तो बहुत वजनी होता है, तो इसको लेकर बैठना तकलीफ होता है, वो पैर दुखने लगता है। आप यदि दिन भर रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं और इसमें 8 घंटा 10 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, तो रात को हालत खराब हो जाता है। तो वो है शीशम का एक प्रॉब्लम है। ऐसे इसमें जो ढोलक होता है बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका साउंड है। और एक भारी ढोलक का अपना ही एक मजा है बजाने का। हल्का ढोलक होगा तो यदि खिस्सा मारेंगे तो ढोलक आगे तरफ भागता है, लेकिन भारी है तो इस पे पड़ा हुआ रहता है, बैठा रहता है। तो एक फायदा है। तो ढोलक जो बेस्ट जो ढोलक है उसके बारे में जो कहा जाता है, जो हमारे लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि शीशम और सागवान का ढोलक अच्छा माना जाता है, अच्छी क्वालिटी का, जिसपे पूरी चढ़ती है तो अच्छा बोलता है। इसके अलावा ढोलक और भी, लेकिन शीशम और सागवान की ढोलक मैंने जो देखा है, बहुत कम लोग के हाथों में देखा है। ज्यादातर लोग के हाथ में जंगली जंगली लकड़ी रहती है। जैसे बहुत लोग के पास आम की लकड़ी है, बहुत लोग के पास नीम की लकड़ी का ही बहुत बनता है ढोलक, नीम की लकड़ी का। फिर जैसे इसका नीम की बनता है, बबूल की लकड़ी का ही बनता है। और क्या बताया मैंने, आम की लकड़ी का बताया, नीम की लकड़ी का बताया, बबूल की लकड़ी का बताया, कटहल की लकड़ी का ही बोलते हैं, कोई कोई बोलता है कि कटहल की लकड़ी का ही बनता है। तो इस तरह से, और कुछ जंगली लकड़ी जो होती है, जंगली लकड़ी क्या, जंगल में लकड़ी तो लकड़ी है, जंगली उसको बोल दिया जाता है कि भाई जो अमूमन गांव में या हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं होती, जंगल साइड में जो लकड़ी होती ज्यादा होती है, तो उसको भी बोलते हैं। जैसे क्रिकेट का जो बैट है, क्रिकेट का बैट होता है तो यूकलिप्टस का एक पेड़ होता है, जो कश्मीर साइड में बहुत होता है, चाहे उस तरह के पहाड़ी इलाके में बहुत होता है, तो उससे उसका बैट बनता है। तो उसी तरह से जो ढोलक का बैट, जैसे वही है तबले में, तबले में भी जो होता है, तो तबले में भी जो अच्छा जो तबला बाया जो होता है, बाया पुराने जमाने में जो बाया था मिट्टी का होता था। बाद में क्या हुआ कि उसको जब प्रोग्राम में आना जाना चालू हो गया, चाहे कहीं भी फ्लाइट में, तो वो बहुत तकलीफदायक था, वो तो फूट जाएगा, आप कहीं भी ले जाएंगे तो उसमें फूटने का टूटने का बहुत ज्यादा डर था। तो फिर इसको बनाया गया पीतल का, उसमें स्टील का निकल कर दिया गया, पीतल, तांबे, लोहा का भी होता है, लेकिन बाया जो होता है इसका ढोल तबले का, वो पीतल और तांबा का माना अच्छा जाता है, उसमें जंग नहीं लगेगा आपको। आप लोहे का बना देंगे तो उसमें निकल करेंगे, फिर बाद में उसमें जंग पकड़ लेगा।
तो ऐसे होता है। तो ठीक है, तबले का, और तबले का जो चाटी होता है, बाया और चाटी होता है, वो लकड़ी का होता है। उसको भी जो है ना अच्छा लकड़ी जो माना जाता है वो शीशम का, काली शीशम का जो लकड़ी होता है ना अच्छा माना जाता है उसमें भी। लेकिन ज्यादातर उसमें भी सब वही सब है, कोई बबूल का है, कोई नीम का है, कोई यहाँ इस तरह का लकड़ी यूज होता है, हल्का होता है वो। ऐसे तो नीम भारी ही होता है, लेकिन ये सब लकड़ियां सस्ती भी होती है ना। जैसे अब देखा जाए मार्केट प्राइस है तो जितना कीमत शीशम का है, सागवान का आप लोग समझते हैं, वो बबूल का उतना थोड़ी होगा, या नीम का थोड़ी उतना होता, उतना नहीं होता है। तो इसलिए इसकी लकड़ी जो होती है महंगी होती है, तो महंगी होती है तो ढोलक भी महंगी हो जाएगी आपकी। तो ये कम से कम मोटा मोटी है कि इतनी सारी लकड़ियां इसमें यूज होती है। तो यदि जिसके पास सागवान या शीशम का देने का पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सागवान की ढोलक नहीं बजाएगा तो ढोलक नहीं अच्छा होता है। सब ढोलक अच्छा होता है, साउंड हाथ में होता है। जब सब चीज बता दिया आपको, तो अंत में मैं ये बता रहा हूँ, साउंड हाथ का होता है, ढोलक का साउंड नहीं होता है। उसी ढोलक को 5 आदमी बजाएगा, पांचों का साउंड अलग हो जाएगा, तो फिर ढोलक का साउंड कहाँ रह गया? साउंड तो हाथ का होता है। लेकिन शीशम की ढोलक की हम बजाते हैं, शीशम की ढोलक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वजन होता है, तो बजाने में अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, और एकदम एकदम हिलता नहीं है ज्यादा। दूसरी ढोलक भी है, हमारे पास 3-4 ढोलक है। तो जो हल्की ढोलक है तो बजाने में तकलीफ होती है, जब हिस्सा लगता है ना, हिस्सा का कोई ठेका तो भागता है बाहर की तरफ। तो यही है उसमें, और कुछ ज्यादा उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब ये होगा लकड़ी का, लकड़ी के बारे में बता दिया। अब जो ये जो लकड़ी के ऊपर जो ये पेंटिंग किया हुआ है, मतलब जो वुडन का जो पेंट होता है ना, वो डाल दिया था थोड़ा चमकने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है जी, इसमें पॉलिश किया जाता है, ये वुडन पॉलिश जो होता है ना, तो इसको ऐसा पॉलिश करके दे दिया जाता है। तो ये आपको एक लकड़ी जो है, ये लकड़ी के बारे में बता दिया कि ढोलक है। अब मैं बताता हूं कि साइज क्या होना चाहिए। ये पूरा लकड़ी जो है यहां से लेके यहां तक क्या साइज होना चाहिए। तो इसका जो साइज होता है, इसका जो मेरी जो ढोलक है, ये एकदम स्टैंडर्ड ढोलक है। मतलब ये साइज की ढोलक ना करेक्ट साइज है ये। इससे 1 इंची आप बढ़ा लेते हैं तो तकलीफ होगी हमारे लिए, खास करके हमारे लिए, इसलिए कि जब हमारी लंबाई 6 फीट के लगभग में है, तो हमको छोटी ढोलक तकलीफ देती है। हाँ, हम यदि हमसे कोई छोटा आदमी है 5 फीट का, 5.5 फीट का, तो उसको हो सकता है कि 1 इंच ढोलक जो छोटी होगी, जिसे ये 17 इंच का है, ये लंबाई यहां से यहां तक 17 इंच है, तो यदि इसको 16 इंच कर दिया जाए तो हमको तकलीफ होगी, हमसे जो छोटा आदमी जिसके हाथ छोटे हैं तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि आपका साइज कैसा है। कोई आदमी 7 फीट का है, अब इतने लंबे लंबे हाथ है, तो उसको थोड़ा लंबा, थोड़ा ढोलक भी बड़ा चाहिए उसको, क्योंकि वो जब बैठेगा तो उसके जो पैर होंगे वो भी चौड़ा होगा। जब आप 7 फीट के हैं तो ये पैर भी बड़ा हो जाएगा, तो उसको बजाने में भी सहूलियत हो जाएगी। अब आदमी 5 फीट का है तो कैसे बजाएगा? तो ऐसा उसका हाथ ही है छोटा, यहां से जितना इतना मेरा जो है ना, इतना ही हाथ है उसका पूरा, तो उसको छोटा ढोलक भी चलता है। तो ढोलक की जो साइज है ना, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या जमता है, आपकी हाथ की लंबाई, ये जो हाथ है ये कितना लंबा है। और अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, तो वो बेल्ट बांध के बजाते हैं, क्योंकि यदि बेल्ट नहीं बांधे तो इतना बड़ा पेट है कि बाहर चला जाएगा ढोलक। और हमारे इंडस्ट्री में तो ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं कि जो उनको बेल्ट बांधना पड़ता है, मेहनत करते नहीं है, तो एक्सरसाइज करते नहीं है। तो वो एक बता दिया मैंने। तो अब इसमें यह है कि ये 17 इंच हो गया, ये 17 इंच है, तो ये 16 इंच का भी कर सकते हैं, 18 इंच का भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आपके हाथ में क्या लगता है, आपकी लंबाई के हिसाब से ये ढोलक का साइज होता है। जैसे अब कोई बच्चा है, अब कोई बच्चे को इतना बड़ा तबला दे देंगे, वो छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा तो कैसे बजाएगा? उसको छोटा ही तबला चाहिए ना, डिपेंड वो है। अब वही बच्चा यदि 20 साल का हो जाएगा या 15 साल का होगा तो उसको बड़ा तबला चाहिए, उस समय आप छोटा तबला उसको नहीं दे सकते हैं। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड होता है, आदमी की लंबाई 8 या 10 फीट होती नहीं है, आदमी 5 से 7 फीट के अंदर में ही सब, जितने लोग दुनिया में लोग रहते हैं, ज्यादातर इतने ही में सब जिंदगी गुजारा हो जाता है सबका। तो उसके लिए ये जो ढोलक है मेरी, ये 17 इंच की यहां से लेके यहां तक लंबाई है, ये परफेक्ट साइज है। अब मैं बताता हूं इसके बारे में कि ये जो ढोलक का ये जो है साइज, मतलब ये जो चाटी का मुंह, ये कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये जो मुंह है इसका एक क्या है कि ये जो ढोलक है ना, हमारा है 6.5 फीट का, 6.5 फीट बोल रहा हूँ, 6.5 इंच का, यहां से यहां तक 6.5 इंच है, ये यहां से यहां तक। तो इसकी ये जो मतलब ये लेंथ है ना इसका, तो ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, तो वो तो उसका जो है ना 6.25 इंच से 6.25 इंच तक होता है। मतलब छोटा ढोलक थोड़ा सा छोटा होगा तो 6.25, मेरा 6.5 है, तो 6.25 से लेके 6.25 इंच तक ये चौड़ा होता है ये चाटी। और जो बाया होता है, बाया जो मेरा है ये 8 इंच है, यहां से लेके 8 इंच है ये। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं, ये 8.5 इंच है, यहां से लेके यहां तक 8.5 इंच है।
ये क्या होता है 8:15 से लेके 8:45 तक। आप यदि छोटी हाथ है, जैसे मेरी उंगलियां बड़ी है, तो हमको थोड़ा बड़ा ही चाहिए होता है, छोटा तो चोट लग जाता है मुझे। तो जितना भी ढोलक है ना, ढोलक 8:15 से लेके 8:45 ये है बायां, और ये 6 से लेके 6:45 तक चाटी। एक स्टैंडर्ड साइज है कि आपकी यदि हाथ छोटी उंगलियां है तो थोड़ा छोटा कर लिया बाएं को, और यदि बड़ी है तो बड़ा कर लिया, बस इतना ही है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हाँ होता इतना ही का है। यदि 100 ढोलक देखेंगे ना तो 100 में 100 लगभग इसी के बीच में रहेगा, कोई एक आध सूत बड़ा या छोटा सूत के हिसाब से रहेगा, इसमें इंच में ज्यादा नहीं होगा। यहाँ 8:15 से लेके 8:45 और यहाँ 6:15 से लेके 6:45, यही है, यही इसकी बाएं की चौड़ाई और चाटी की चौड़ाई है। तो इसके बारे में आपको बता दिया कि कितना एक ढोलक का एक स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए। अब आइए जो चाटी के बारे में बताया, तो चाटी के ऊपर लगता क्या है, ये अभी उतरा हुआ ढोलक है, इसमें आवाज तो भी आवाज है। तो ये जो होता है, ये इसके ऊपर जो चमड़ा है, ये क्या होता है कि ये पूरा फिक्स है, इस पे चमड़ा यहाँ है, ये लगा हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन फिक्स है इस पे, इसको गजरा बोलते हैं। ये इसके अंदर जो है ना, ये अभी ऊपर पे चमड़ा है, लेकिन अंदर में गोल करके ना बांधा हुआ एक लकड़ी होता है। वो किसका होता है? बांस का। बांस मुलायम होता है ना, उसको मोड़ सकते हैं, तो बांस का पतला सा वो होता है, इसका करके उसको रस्सी धागे से बांध के, और उसके ऊपर से इसको ऐसा ये इसमें घुसाते हैं चमड़े को। जब एकदम गीला कर देते हैं ना, तो इतना मुलायम हो जाएगा चमड़ा कि जो चाहिए उसमें घुसा ले, जो जहां मुड़ना है जहां घुसाना है, एकदम मुलायम हो जाता है। तो वैसा करके फिर इसमें ऐसा करके उसको खींच करके और टाइट करते हैं। तो तभी अब ये क्या है ना कि ये जो चमड़ा है ना, ये कहीं अलग से लगा नहीं हुआ, ये कमाठी है ना, इसको लकड़ी के अंदर में घुसा करके ऐसा कर दिया, तो उसी में सेट है ये, और कुछ अलग से नहीं है। तो ये जो चमड़ा जो है, अभी ये इसके अंदर लकड़ी है, ये फिर चमड़ा है। अब ये जो चमड़ा है ना, ये है बकरी का चमड़ा। तो बकरी का चमड़ा जो होता है ना, पतला होता है, तो उसमें क्या है ना, ये ऊपर के सुर में भी जाता है, इसको काली पांच, और उसके बारे में भी बताऊंगा कि इसका रेंज क्या होता है, ढोलक का रेंज क्या होता है, और किसी गाने के साथ आप बजाते हैं, यदि गाने का साथ किसी ने कुछ बोला तो आप किस किस सुर में ढोलक मिला सकते हैं, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज एक संक्षिप्त परिचय है जो ढोलक के बारे में बताना है, तो वो बता रहा हूं कि ये बकरी का चमड़ा होता है। बकरी का चमड़ा का ये लगाया जाए, इसमें बकरी का चमड़ा होता है, और यही है। फिर बाएं में भी बकरी का चमड़ा होता है। बाया जो है, इसमें चमड़ा जो होता है वो बकरी का होता है। और ये देखिए काला काला आपको दिख रहा है, ये काला जो है ना, इसमें जो होता है, ये जैसे काला निकाल दिया जाएगा ना, तो चाटी जैसा ही आवाज करेगा। ये चाटी जैसे टन टन आवाज कर रहा है, ये भी टन टन नहीं करेगा, लेकिन अपने को यहाँ लो साउंड चाहिए, हमको बेस बनाना है, बाया बनाना है। तो इसके लिए इसमें एक गोल ना, ये जब ये जो चमड़ा ये जब खुलता है ना, ये खोल करके, और इसमें वो जो अरंडी का पेड़ होता है ना, कैस्टर का जो पेड़ होता है, अरंडी का पेड़, उसको हम जहां रहते हैं, हम जहां पैदा हुआ, रेगड़ी बोलते हैं। तो यहाँ अरंडी, हिंदी में अरंडी बोलते हैं। अरंडी का जो पेड़ होता है ना, तो उसमें से जो उसके जो बीज होता है, बीज को जब बीज देखेंगे ना, तो छोटा छोटा होगा, इतना छोटा छोटा, और ऊपर से ना वो मटमैला टाइप का वो कलर होता है, ब्लैक भी होता है, थोड़ा मटमैला होता है, वो हार्ड होता है। फिर उसको तोड़ करके उसके अंदर देखेंगे तो व्हाइट जैसा ना, वो थोड़ा चिकना होता है, मुलायम बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन वो ऑयली होता है, उसमें तेल होता है। तो उसी को पीस करके उसका तेल भी निकालते हैं, और जब पीसने के बाद जब उसका जो वो बचता है, जो सीड का जो सब सामान जो बचता है, तो उसी को चूर करके शायद इसमें ये डालते हैं और इसको बनाते हैं। और इसके अंदर जो ये जो तेल, ये जो एक जो है तो तेल निकलता है, जो अरंडी का तेल होता है, तो उससे इसको बनाया जाता है बेस को। तो ये हो गया आपको ये बाएं। और ये जो बाएं में भी जो चमड़ा लगता है, ये थोड़ा मोटा चमड़ा होता है, मतलब बकरी का ही होता है, लेकिन थोड़ा मोटा चमड़ा होता है, थोड़ा जैसे होता है ना, एक छोटा बकरी बड़ा बकरी, उस हिसाब से उन लोग जो बनाने वाले हैं उनको आइडिया होता है, तो वो बना लेते हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें बता रहा हूं कि जैसे ये लगा हुआ है, ये कड़ी ये है अपना, ये जो अपना नट बोल्ट लगा हुआ है ना, इसमें ये आज के हिसाब से इसको बनाया गया है। हम जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, और बहुत साल तक मैंने ये मतलब ये नट बोल्ट वाला ढोलक नहीं बजाया, और हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन होता क्या था कि ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी यहाँ घुसी रहती थी इस साइड में, और पूरा एक ही रस्सी पे दोनों साइड चाटी बाया बजता था। लेकिन उसमें तकलीफ ये होता था कि जब आप काली 4 तक मिला रहे हैं, मतलब काली 4 तक आप ऊपर के सुर में
ढोलक मिला रहे हैं तब तक तो बायां ठीक है, लेकिन काली तार से जैसे ऊपर जब डालेंगे तो इसको कड़ी कड़ी नीचे की तरफ आएगा। ऊपर चढ़ाना होता है ढोलक का सुर तो कड़ी नीचे की तरफ खींचते हैं। जैसे कड़ी नीचे की तरफ खींचते थे तो जब ये होता था ना तो बायां भी चढ़ जाता था, तो बायां बजाने में बहुत तकलीफ होती थी। मतलब काली पांच में ढोलक गया तो बायां टुन टुन, मतलब आवाज ही वो बहुत ज्यादा चढ़ जाता था। तो मैं बहुत साल तक परेशान रहा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बोला ऐसे हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कैसे किया कि उसी से चाटी भी खींच रहे हैं, उसी से बायां भी खींच रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? चाटी के लिए अलग, बाएं के लिए अलग। तो फिर मैंने सोचा कि यार चाटी तो ठीक है, जिसे रस्सी लगा हुआ है, इसमें ये करके नहीं बजाया जा सकता है ऐसा करके। तो मैंने किसी मिस्त्री को बोला था, मैंने करवाया नहीं, मैंने तो 2-4 लोग के करने के बाद मैंने करवाया। मैंने फिर मैंने देखा किसी को तो बोला कैसे किया, तो बोला नहीं उसने ऐसा बायां चढ़ता है, बायां चढ़ता है, बोला ऐसा करके देखो। अब इससे क्या हो गया कि अब इसमें जो है रस्सी आ गया, ये यहाँ पे लगा दिया गया, हुक लगा दिया गया। अब रस्सी इससे खींच रहा है। बायां से चाटी का कोई मतलब नहीं है, चाटी जितना चढ़ाना है चढ़ा, बायां जितना उतारना है उतार, चाटी अपनी चढ़ती रहती है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तब ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ, यदि चाटी में ये नट बोल्ट लगाएंगे तो वो गड़बड़ है, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बजाना ही मुश्किल है। मतलब ये जो नट बोल्ट है ना, ये हाथ में लगने पे बजना मुश्किल हो जाता है, तो वो हम लोग नहीं बजा पाते हैं। जो बजाते हैं उनको आदत हो जाती है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो पहले जमाने में ये जो रस्सी था यहाँ रहता था। आज भी देखिएगा बहुत लोगों का ढोलक है जिसमें रस्सी यही है, उसने नट बोल्ट का बनवाए नहीं, वो ऐसी जैसा भी चला रहे हैं। तो एक ऐसा भी होता है ढोलक। और एक है कि बाएं को अलग कर दिया गया, चाटी का खिंचाव और बाएं का खिंचाव दोनों अलग हो गया। तो एक हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है जिसमें बायां चढ़ता नहीं है, और बायां बायां जैसा ही बजे, चाटी चाटी जैसा बजे। यही तो ढोलक का मतलब है कि बायां अपने हिसाब से बजे। तो ये बाएं के बारे में आपको बताया। अब मैं बता रहा हूं कि इसमें एक रस्सी लगा हुआ है, देखिए ये डोरी है। तो डोरी क्या होता है कि ये शुरुआत यहां से होती है, यहां पे बांधा हुआ है। डोरी का जो ना मेन जगह है ना, ये है। ये यहाँ पे डोरी को खींच करके लगाया जाता है, लंबा डोरी होता है, और इसके अंदर ये एक एक करके वो अपना और इसको टाइट करते हैं। तो टाइटनेस, ये टाइट खिंची करने के बाद ही ढोलक टाइट होता है। फिर धीरे धीरे देखिए अभी ये थोड़ा ढीला हो गया है, तो ये इसको खिंची की जरूरत है थोड़ा। तो ये बाद में मैं फिर मिस्त्री के पास ले जाऊंगा, फिर ही खिंची होगा इसका। लेकिन तत्काल में ये मतलब ये जो रस्सी है ना, इससे इसी पे ढोलक की टाइटनेस जो है ना पूरा डिपेंड करता है। इस रस्सी पे, ये रस्सी टाइट और ढीला ही करके सुर को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये रस्सी जो है यही एक दूसरे का सामंजस्य को स्थापित किया हुआ है। और इसको टाइट करने के लिए, इस रस्सी को टाइट करने के देखिए इसमें कड़ी छल्ला है। तो छल्ला जो है ना, छल्ला में ये जो हथौड़ी है, हथौड़ी में लगा हुआ है, देखिए हुक जैसा ये हथौड़ी के। तो ये जो हुक है ना, इसको हम यहाँ पे डालते हैं ऐसे, और ऐसे खींचते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। जब देखिए अभी जो ढोलक है, देखिए ये जो ऐसे ही आवाज आ रही है उतरा हुआ, लेकिन जब इसको छल्ला जब इसको चढ़ाएंगे तो देखिए अभी कैसे अब एक करके इसे खींचा मैंने। इसको जब खींचते हैं तो ऐसे देखिए अब कितना आसानी से ऊपर की तरफ जाता है। ये मतलब कोई मेहनत नहीं करना है, बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगता है, और इसके बाद आराम से देखिए चला गया। अब देखिए इसका आवाज, जो इसके पहले जो आवाज थी उसमें एकदम दो चेंज हो गया, क्योंकि अब हमने टाइट कर दिया। अब टाइट करके इसको जिस सुर में आपको मिलाना है उस सुर में मिला सकते हैं ढोलक को। तो जब टाइट करके जब ढोलक को उस सुर में मिला दिया तो ढोलक बजने के लिए रेडी है, आप बजा सकते हैं। अच्छा, ढोलक मिलाना भी एक कला है, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि जिसमें ढोलक मिलाने की कला बताया जा रहा है। ढोलक मिलाना सिखाया नहीं जा सकता है। ढोलक जो मिलाना है ना, वो सुर का काम है। देखिए सुर और बेसुरा, ये सुर में है या बेसुरा, ये महसूस करने की चीज है। जैसे ठंडी लग रही है तो ठंडी जो दिखती थोड़ी है। जैसे आप कहीं पे गए किसी शहर में, या किसी फ्लाइट से उतरते हैं तो अब यहाँ जैसे हम इंडिया में हैं, अब इंडिया की बात बता रहा हूँ। अभी आप यहाँ से उतरिए, यहाँ पे मुंबई से मैं उड़ूंगा और यहाँ पे चला जाऊँ सीधे कश्मीर। तो कश्मीर में जैसे ही मैं उतरूंगा, फ्लाइट से बाहर निकलूंगा, मुझे ठंडी महसूस होगी, क्योंकि अभी सितंबर का महीना, वहां ठंडी चालू हो गया होगा। चाहे मुंबई से ज्यादा वहां ठंडी लगती है, वहां ठंडा मौसम होता है, जो भी पहाड़ी एरिया, चाहे हिमाचल हो, दिल्ली में भी। तो वही चीज, तो वो जो ठंडी है वो हवा दिखती थोड़ी कि देखो तो ठंडी हवा आ रही है, ऐसा नहीं दिखती है। वो महसूस होता है, वो आपके शरीर पर जैसी ठंडी हवा लगेगी ना तो आपको ठंडा लगने लगेगा, ये महसूस होता है। उसी तरह ना सुर महसूस करने का चीज है। जैसे ये है ना, अब ये है, एक घर है, अब एक घर और एक घर, ये महसूस करने का चीज है कि ये जो सुर का जो जहां पे सुर है ये चढ़ा है। अब ये जो घर है, ये घर का दोनों का सुर अलग है। अब देखिए ये जो है, ये अभी चढ़ा हुआ है,
तो ये जो चढ़ा हुआ है कहीं लिखा नहीं है, ये महसूस करना है इसमें कि ये जो घर है इसको जब चाहे तो आप इसको चढ़ाई उतारिए या फिर इसको इसके जैसा करना हो तो चढ़ाइए, दो काम कर सकते हैं। अब आपका सुर क्या है उस पर जिसे जिसे ये चढ़ा हुआ है, अब मैं इसको चढ़ाऊंगा। अब इसको अपने को इतना इसमें ये भी देखना है कि कितना चढ़ा हुआ है। आपका कान जो है ना वो बताएगा, जब आप ठोकेंगे ना तो जब आपको महसूस सुर की समझ होगी ना तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए अब देखिए अभी भी कम है उससे। अब देखिए वो उसी सुर में मैंने इसको मिलाने की कोशिश किया, अब ये चढ़ेगा। अब देखिए कम है। अब देखिए सब एक जैसा धीरे धीरे होना शुरू हो गया। अब हम इसमें फिर ढूंढ क्या रहे हैं मालूम है? अब मैं जो ढूंढ रहा हूं कि कौन सा घर बिगड़ा हुआ है, कौन सा घर गड़बड़ है। मैं एक हथौड़ी में पूरा ढोलक मिलता है, जिसे आजू बाजू आपने ढोलक को कर लिया सब सुर को। अब मुझे ढूंढना ये रहता है कि कौन सा घर गड़बड़ है जिसपे हथौड़ी लगी और ढोलक एक दिशा सुर में हो जाएगा। तो ये मैं ढूंढ रहा हूं, देखिए अभी। अब देखिए ये जो घर है ना, ये घर कम है थोड़ा सा। अब ये इसमें एक हथौड़ी मारने के बाद मुझे लगता है ये हल्का सा कम है। अब देखिए पूरा घर जो है ना ढोलक का मिल गया। तो ये जो समझदारी है ना, ये कान से होती है, इसमें कोई गिनती और हिसाब नहीं है। ये जो ढोलक मिलाना जो कला है ये कान का चीज है कि कान समझता है उस चीज को, जो सुर बजता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यदि आप लोग को लगेगा तो मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा ये कैसे एक सुर चालू करके दूसरे ढोलक को मिलाना उतारना बताऊंगा। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ढोलक यदि आप बजाते हैं, ढोलक मिलाना नहीं आता है तो वो बजाना किसी काम का नहीं है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना, जिस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं उसको मिलाना तो आना ही चाहिए। इसलिए बोला गया है कि यदि आपको ढोलक सीखना है, तबला सीखना है तो 2 साल गाना सीखिए। तो गाना सीखने से क्या होगा कि आपको सुर की समझ, सुर महसूस करने का चीज है, सुर दिखता नहीं है, यही सबसे गड़बड़ है। जिसे कोई गाना गाता है तो गाना वो गाता है, कान से सुनता, अब जो गाता है ना वो भी सुनता भी है तभी गाता है। तो यदि वो बेसुरा गाता है सिंगर गाना, तो समझिए बेसुरा सुनता भी है वो, ये जान लीजिए। यदि आप बेसुरा सुनेंगे नहीं ना तो बेसुरा गाएंगे नहीं आप, क्योंकि आप जो गा रहे हैं, हम अभी जो बोल रहे हैं हमको भी सुनाई दे रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूं हमको जब सुनाई दे रहा है तो हमको यदि कम सुनाई देगा तो मैं जोर से बोलूंगा, यदि कम सुनाई देगा तो जोर से। वो जो आदमी जोर से बोलता है, जोर से बोलने की आदत होती है, तो समझिए कि उसको थोड़ा कम सुनाई देता है। तो उसी तरह से सुर महसूस करने का चीज है। तो जब सुर महसूस करेंगे आप तो आपको लगेगा कि तभी आप ढोलक या तबला कोई भी चीज ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।